हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू O2N डिजिटल एजुकेशन। मैं आपका मैथ्स टीचर ललित कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का बेटा आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो करते हैं। आइए देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम बेटा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि हम कितने नंबर्स को अब तक पढ़ चुके हैं। क्लास NC से लेकर क्लास 8 तक आपने नंबर्स के बारे में कितना पढ़ा है, तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़े थे बेटा नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो लिखते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, द काउंटिंग नंबर्स, the counting numbers one, two, three and so on are called natural numbers. Natural numbers। और बेटा नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोटेड करते हैं। The natural numbers are represented by कैपिटल N। तो बेटा इस तरह से एक सेट बनाते हैं नेचुरल नंबर्स का। N इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। कहां तक बेटा? इन्फिनिटी तक। ये जो नंबर्स हैं आपके नेचुरल नंबर्स हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब हमने नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड किया। क्या इंक्लूड किया बेटा? जीरो को इंक्लूड किया। अब जीरो को क्यों इंक्लूड किया, आइए डिस्कस करते हैं। कि किसी बच्चे से मैंने पूछा कि बेटा आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो उसने कहा कि सर मेरे पास 3 पेंसिल्स हैं। एक दूसरे बच्चे से मैंने पूछा तो उसने कहा सर मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं। और एक मैंने तीसरे बच्चे से बात की कि बेटा आज आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो उसने कहा कि सर मेरे पास पेंसिल नहीं है। इट मींस उसके पास कोई पेंसिल नहीं है, दैट्स इट। उसके पास 0 पेंसिल्स हैं। कितनी पेंसिल्स हैं बेटा? 0 पेंसिल्स हैं। जब नेचुरल नंबर्स में हमने 0 को इंक्लूड किया तो हमें एक नया सेट मिल गया, होल नंबर्स का सेट। किस तरह का सेट बेटा? होल नंबर्स का सेट। होल नंबर्स। तो इसको बेटा ऐसे लिखेंगे, इफ 0 इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर्स then we get set of whole numbers। तब हमको होल नंबर्स का एक सेट मिलता है जिसको बेटा हम कैपिटल W से डिनोटेड करते हैं। किससे डिनोटेड करते हैं? होल नंबर्स के सेट को कैपिटल W से डिनोटेड करते हैं। और कुछ इस तरह से लिखा जाता है होल नंबर्स का सेट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी। कहां तक बेटा? इन्फिनिटी। तो यहां हमने देखा ये जो 1 to इन्फिनिटी हैं, ये आपके बेटा नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर से। ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं। और इसके अलावा बचा 0, ये आपका होल नंबर्स में काउंट होता है। और पूरा सेट आपका होल नंबर्स सेट बनाता है। पूरा सेट आपका होल नंबर्स का सेट बनाता है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि 1 आपका नेचुरल नंबर है, 2 आपका नेचुरल नंबर है, 3 आपका नेचुरल नंबर है एंड सो ऑन। और 0 आपका होल नंबर्स है, 1 भी आपका होल नंबर्स है और 2 भी आपका होल नंबर्स है। इट मींस नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो आपके होल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर्स में काउंट किए जाते हैं।
या हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स अपने अंदर कंटेन्स करके रखता है। क्या करता है बेटा? कंटेन्स करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़े तो आपने क्लास 6 में इंटीजर्स पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं बेटा? इंटीजर्स। इट मींस सारे पॉजिटिव नंबर्स का एक नेगेटिव नंबर्स भी वहां आपने पढ़ा है। सारे पॉजिटिव नंबर्स का एक नेगेटिव नंबर्स भी आपने वहां पढ़ा है। इंटीजर्स की बात करते हैं तो इंटीजर्स में आपके ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैव नेगेटिव नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सभी के नेगेटिव प्रेजेंट होते हैं इन इंटीजर्स में। नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो। तो बात करते हैं कि इन नेगेटिव नंबर्स की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जब हम किसी टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं कि टेम्परेचर आपका हाईएस्ट जाता है, उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है और डाउन भी जाता है, 0 से बिलो भी जाता है। तो 0 से बिलो नंबर्स को हमने नेगेटिव नंबर्स नाम दिया। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव नंबर्स हमारे बेटा नॉलेज में आए और इनको एक नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं कि ये हमारी एक नंबर लाइन है जिसके बीचों बीच में आपका 0 है, ये आपका राइट हैंड और ये है लेफ्ट हैंड। 0 के मिडिल में खड़े होकर के ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये बेटा हमारा राइट हैंड है। तो राइट हैंड पे आपके सारे पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होते हैं और लेफ्ट हैंड पर आपके नेगेटिव नंबर इंक्लूड होते हैं। और 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड की तरफ -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी की तरफ, यहां प्लस इंफिनिटी की तरफ। तो बेटा मैं आपको बता दूं प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। एक बहुत बड़े नंबर को हम प्लस इंफिनिटी बोल देते हैं और एक बहुत छोटे नंबर को जो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, कैलकुलेशन में नहीं है, उस बहुत छोटे नंबर को हम माइनस इंफिनिटी बोलते हैं। कभी आप समझ जाएं कि प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी कोई नंबर होता है। अब बात करते हैं बेटा जब इस नंबर लाइन पर हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो नंबर इंक्रीज होते जाते हैं, नंबर इंक्रीज होते जाते हैं। तो ये मैं आपको समझाता हूं 0 से स्टार्ट करके। जब हम 0 से राइट हैंड की तरफ चलते हैं तो 1 आया, 1 से ज्यादा 2 3 4। इट मींस लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर्स बढ़ रहे हैं और राइट से लेफ्ट आने पर 4 से लेफ्ट आए तो बेटा 3 2 1 0 और 0 से छोटा हो जाएगा -1 और -1 से छोटा हो जाएगा -2। तो यहां आफ्टर ऑब्जर्विंग आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी सी दैट, हमने क्या देखा कि जो बेटा आपका -4 है वो लेस देन है -3 से, या -3 इज लेस देन -2 एंड -2 इज लेस देन -1। और -1 जो है बेटा वो आपका 0 से भी छोटा नंबर है और सभी को पता है कि 0 1 से छोटा है और 1 आपका 2 से छोटा नंबर है। ओके बेटा, इस नंबर लाइन के थ्रू हमने ये ऑब्जर्वेशन की और ये फाइंड किया कि किस तरह से कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा होता है। तो यहां हमने देखा -4 -3 से छोटा नंबर है, 0 आपका 1 से छोटा नंबर है, -2 -1 से छोटा होता है। तो इसी सीक्वेंस में हमने तीन प्रॉपर्टी याद करेंगे इनको कि जो 0 नंबर होता है, 0 इज नाइदर, स्टार लगा के लिखते हैं बेटा, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नोर नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव
नंबर। जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है और बेटा ना ही नेगेटिव नंबर होता है। नेक्स्ट, इस नंबर लाइन से हमने देखा कि 1 जो है वो सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर है। 1 इज द स्मॉलेस्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। बाकी जो नंबर्स हैं वो प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, इट मीन्स बहुत बड़े नंबर्स होते हैं बेटा अपने आप में। इसके बाद एक फैक्ट और निकल करके आता है -1 के लिए कि -1 माइनस नेगेटिव का सबसे बड़ा नंबर है। -1 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव फैमिली, ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का सबसे, नेगेटिव नंबर्स -1 जो है बेटा वो सबसे बड़ा नंबर है नेगेटिव नंबर्स का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा रेशनल नंबर्स के लिए। क्लास 7th में जाकर के आपने रेशनल नंबर्स की एक एक्सरसाइज पढ़ी होगी और क्लास 8th का चैप्टर 1 कंप्लीट रेशनल नंबर्स है, जो हमें इंट्रोड्यूस कराता है कि किस तरह से रेशनल नंबर्स को सिंपलेस्ट किया जाता है। दो रेशनल नंबर्स के बीच में किस तरह से हम बहुत सारे इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। रेशनल नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा रेशनल नंबर्स के बारे में। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। इससे पहले हमने फ्रैक्शंस को पढ़ा था जो बिल्कुल रेशनल नंबर्स की तरह होती थी। दोज नंबर्स are in the form of P upon Q। जो नंबर्स आपके बेटा P अपॉन Q की फॉर्म में होंगे, P अपॉन Q फॉर्म मीन्स जो आपकी फ्रैक्शन फॉर्म होती है, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, इट मीन्स P अपॉन Q की फॉर्म का सभी बच्चों ने पढ़ा है बेटा। फ्रैक्शन n अपॉन डी, न्यूमिनेटर अपॉन डेनोमिनेटर, तो उसी से हमने लिया है P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, P एंड Q आर इंटीजर्स। P और Q आपके इंटीजर्स से बिलोंग करने चाहिए। ये डेफिनेशन है बेटा रेशनल नंबर्स की। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं 3/7 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 3 भी आपका एक इंटीजर है। P इज इक्वल टू 3 एंड Q इज इक्वल टू बेटा 7 और बोथ क्या है आपके इंटीजर्स हैं। ओके बेटा। नेक्स्ट हमने लिया -5/11। यहां हमने कंपेयरिंग की इसकी P अपॉन Q से, तो हमने पाया कि P इज इक्वल टू -5 जो कि एक इंटीजर है एंड Q इज इक्वल टू 11 वो भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, -22 अपॉन -55। तो यहां हमने देखा कि दोनों नंबर्स आपके माइनस के हैं, नेगेटिव नंबर से हैं। तो P अपॉन Q से कंपेयरिंग करने के बाद P हमें मिला -11 एंड Q हमें मिला बेटा -55। अब बात करते हैं कि P अपॉन Q में ये जो कंडीशन आई थी Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि भाई ये क्या इफेक्ट डालती है कि कोई नंबर है 5/0। तो इसकी कंपेयरिंग हमने की P अपॉन Q से, तो हमने पाया बेटा P इज इक्वल टू 5 एंड Q इज इक्वल टू 0। तो 0 इस 5 को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास कोई ऐसा नंबर डिफाइंड नहीं है कि हम 0 से 5 को डिवाइड करेंगे और हमें कोई नंबर मिल जाए। इट मीन्स ये आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा?
नोट डिफाइंड हो जाएगा। कभी भी डेनोमिनेटर में जीरो होना मैथ में पाप है बेटा। क्या है? मैथ में पाप है। कभी भी मैथ में डेनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, चाहे आप हायर मैथ पढ़ लीजिए या अब आगे आप जो मैथ पढ़ोगे उसमें डेनोमिनेटर आपका जीरो नहीं करना है आपको। यदि बात की जाए 0/7, 0/7, तो इसकी कंपेयरिंग की बेटा हमने P/Q से, तो यहां हमें मिला P = 0 एंड Q = 7। तो कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 बट P = 0। बेटा P 0 हो सकता है, Q किसी भी कंडीशन में आपका 0 नहीं हो सकता। इट मीन्स 0 इज ए रेशनल नंबर। 0 आपका एक रेशनल नंबर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। रेशनल नंबर के बाद हमारे आते हैं इरेशनल नंबर। ये टॉपिक आपके लिए नया है तो बेटा इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स बिल्कुल सेम डेफिनेशन है बेटा। दोज नंबर्स आर नोट in the form of P/Q, where Q is not equal to 0, P and Q are integers, are called irrational numbers, यानी कि बेटा जो नंबर आपके P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उन नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। सच दैट कुछ स्क्वायर रूट वाले नंबर जिनका स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हो, यदि किसी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो नंबर्स आपके इरेशनल नंबर होंगे यदि उनका स्क्वायर रूट आप फाइंड नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बता दूं, √1 को हम लिख सकते हैं बेटा 1, √4 को हम लिख सकते हैं बेटा 2, √9 आ जाएगा 3, इसी तरह से √16 आ जाएगा बेटा आपका 4। तो ये नंबर्स तो आपके रेशनल नंबर्स हैं। कैसे नंबर्स हैं बेटा? सभी रेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि सभी के अपॉन में आप 1 को लिख सकते हो 1/1, 2 को लिखा जा सकता है 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1 एंड 4 को लिख सकते हैं बेटा 4/1। बट यदि बात मैं करूं √2 की, तो √2 की जो वैल्यू होती है जब हम डिवीजन मेथड से √2 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये आता है 1.432 समथिंग एंड सो ऑन, यानी कि बेटा आगे तक ये कंप्लीट नहीं होता है, आगे बढ़ता ही जाता है। तो क्योंकि 1.432 एंड सो ऑन रिपीटेशन वाली वैल्यूज हैं तो इस तरह से आपका √2 एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही बात की जाए √3 की, तो √3 का भी जब हम डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आती है 1.732 एंड सो ऑन। तो बेटा ये वैल्यू आती है 1.732 एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स। या यदि कोई नंबर इस फॉर्म में है 0.175 243 2198, यानी कि रिपीटेशन है ही नहीं बेटा और वो कहीं भी एंड नहीं हो रहा है उस नंबर का, तो उस तरह के नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। अब इसी सीक्वेंस में आपका जो पाई है, सर्कल में जो पाई यूज होता है जिसकी वैल्यू आप 22/7 लेते हो, ये बेटा पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। अब आप कहोगे कि सर इसकी वैल्यू तो 22/7 होती है, फिर आप इसको इरेशनल नंबर क्यों कह रहे हो?
तो बेटा इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। 22/7 जो होती है वो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, वो पाई की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। ये पाई जो पाई इक्वल टू 22/7 है, ये इसकी बेटा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.141679835 एंड सो ऑन। इस तरह से बेटा कोई वैल्यू होती है, और जब हम 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये जो क्वांटिटी आती है बेटा ये भी समथिंग 3.14157 समथिंग इस तरह से रिपीट होती है। अब क्योंकि दोनों की ये आफ्टर पॉइंट 2 डिजिट जो वैल्यू है बेटा ये लगभग सेम है, इस वजह से हम पाई की वैल्यू को 22/7 कंसीडर करते हैं। 22/7 कंसीडर करते हैं। बाकी तो 22/7 या फिर पाई जो है बेटा ये आपके इरेशनल नंबर हैं। कैसे नंबर है बेटा? इरेशनल नंबर। आगे बढ़ते हैं। इन सभी नंबर सेट्स का एक कॉम्बिनेशन बनाने वाला सेट या नंबर्स जिनको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था बेटा नेचुरल नंबर्स। क्या पढ़ा था? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर्स के बाद हमने पढ़े थे बेटा होल नंबर्स। इट मींस जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स के अंदर ही आते हैं। उसके बाद होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को कवर करने के लिए इंटीजर्स आ गए थे, जहां पे आपने पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन पढ़ा था। उसके बाद आपके इरेशनल नंबर आते हैं। क्या आते हैं बेटा? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स के बाद आपके बेटा इरेशनल नंबर्स का सेट आता है। इरेशनल नंबर्स। और इन सभी नंबर्स को कंटेन्स करने के लिए एक बहुत बड़ा सेट जिसको हम रियल नंबर्स आर से डिनोटेड करते हैं, रियल नंबर्स का सेट हमें मिलता है। यानी कि सारे नंबर्स का सेट मिलकर के आपका रियल नंबर्स बनाता है। जितने भी आपके रेशनल नंबर हैं और इरेशनल नंबर्स हैं सभी मिलकर के बनाते हैं बेटा रियल नंबर्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे एक्सरसाइज 1.1 और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको बेटा बारीकी से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बेटा